कीर्तन और सिया की कहानी में सबसे डरावना सच ये नहीं है कि सिया ने कीर्तन को धक्का देकर मार दिया, बल्कि सच ये है कि अगर उस दिन कीर्तन जिंदा बच भी जाता, फिर भी वो लड़की कीर्तन को जिंदा नहीं छोड़ती। कीर्तन और सिया की ये कहानी आज इंटरनेट पे सभी दूर छा गई है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिया ने कीर्तन को मारने का फैसला किसी झगड़े में नहीं किया था या किसी लड़ाई में भी नहीं किया था और किसी गुस्से में भी नहीं किया था, बल्कि सिया ने यह फैसला तब किया था जब कीर्तन एक पहाड़ी के किनारे बैठकर अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहा था। बात है 31 मई की, जब कीर्तन और सिया दोनों ही एक पहाड़ी के किनारे बैठे हुए थे। लेकिन तभी सिया के मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं कीर्तन को यहाँ से धक्का दे दूं तो मैं अपने मनपसंद लड़के के साथ शादी कर सकती हूँ। और तभी सिया ने प्लान किया और कीर्तन को वहां से धक्का दे दिया। लेकिन कीर्तन की किस्मत शायद उसे इतनी जल्दी धोखा नहीं देना चाहती थी और कीर्तन उस दिन तो बच गया। लेकिन जैसे ही सिया को ये पता चला कि कीर्तन अभी जिंदा है, वैसे ही सिया झूठा नाटक करने लगी। वो रोने लगी और कीर्तन को गले लगा दिया और ऐसा माहौल बना दिया कि उसने कीर्तन को जानबूझकर धक्का नहीं दिया। और सिया ने कीर्तन से ये कहा कि वहां पर सांप था, इसीलिए तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ से धक्का दिया। और पूरा माहौल सिया ने अपने कंट्रोल में कर लिया। कीर्तन को भी स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि सिया ने मेरी जान बचाई है और कीर्तन को ऐसा लगा कि अगर ये सांप मुझे काट लेता तो शायद मेरी जान भी जा सकती थी। लेकिन सिया ने मुझे बचा लिया। 31 मई को तो कीर्तन की किस्मत ने उसका साथ दे दिया था, लेकिन शायद 18 जून को कीर्तन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस लड़की ने मौत का इतना अच्छा प्लान किया था, आखिर वो पकड़ी कैसे गई? क्योंकि वहां कोई पहचान वाला तो था ही नहीं, कोई सबूत भी नहीं था और ना ही कोई शक था। आखिर सिया ने इस केस को इतनी सफाई से अंजाम दिया, फिर भी सिया कैसे फंस गई? और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि सिया सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाल रही थी, स्टोरी भी लगा रही थी कि कीर्तन तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। पहाड़ से गिरकर किसी ट्रैकर की मौत होना, इससे बड़ा साफ सवाल और क्या हो सकता है। कीर्तन एक पुणे के बहुत बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन का लड़का था जो करोड़ों की संपत्ति का एकलौता मालिक था। लेकिन शायद किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि कीर्तन के साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन केवल एक सवाल जिसने सिया की इतनी सोची समझी साजिश को भी नाकाम कर दिया था, और वो सवाल था कीर्तन की बहन का। कीर्तन की बहन ने सिया से ये सवाल किया कि आखिर ये हुआ कैसे? एक इतना अच्छा ट्रेकर, उससे तो इन सारी चीजों का बहुत अच्छा नॉलेज था, फिर आखिर कीर्तन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? कीर्तन की बहन ने जब सिया से ये सवाल पूछा तो जो सिया थी उसके शरीर के हाव भाव और उसकी लड़खड़ाती हुई जीभ ने उसे शक के घेरे में लपेट लिया। और तभी कीर्तन की बहन को ये शक हुआ और उसने ये बात उसके पापा को बताई। और जब कीर्तन की फैमिली ने सिया से वापस से ये सवाल किया तो कीर्तन की फैमिली को भी कुछ शक हुआ। फिर कीर्तन की फैमिली ने ये डिसाइड किया कि ये सारी बात हम पुलिस को जाकर बताते हैं और आगे की जांच पुलिस ही करेगी। फिर जब मामला पुलिस तक गया तो पुलिस ने वो हर जगह की तलाशी की और हर जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक करी जहां जहां कीर्तन और सिया गए थे और इस केस की बारीकी से जांच करी। तब पुलिस को पता चला कि सिया और कीर्तन के साथ एक और आदमी था जो भरी जून की गर्मी में हुडी पहन के इन दोनों के पीछे पीछे चल रहा था। फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये ब्लैक हुडी वाला लड़का चेतन था जो सिया का बॉयफ्रेंड भी था। पुलिस ने इस केस की गहराई से जांच करी। आखिरकार उन्हें उस जगह की फुटेज मिल गई थी जहां से कीर्तन को धकेला गया था और यहाँ से इस केस ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। ब्लैक हुडी वाला लड़का जिसका नाम चेतन था, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि वो सिया को पूरा गाइड कर रहा था कि कीर्तन को कहाँ लाना है, कौन सी लोकेशन बेस्ट होंगी धकेलने के लिए। चेतन ने भी पूरी प्लानिंग कर ली थी और वो ब्लैक हुडी में इसलिए आया था ताकि कोई भी सीसीटीवी कैमरा उसे पकड़ ना पाए। और जब कीर्तन उस लोकेशन पे पहुंचा तब
जो कीर्तन था वो पहाड़ी की ओर देख रहा था। लेकिन जब कीर्तन उस पहाड़ी की ओर देख रहा था तब कीर्तन की ओर उठे दो हाथ, जिसने उसे खाई की ओर धकेल दिया। सब कुछ तो चेतन और सिया के प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ। जो उन दोनों ने प्लान किया था वो 100% सक्सेस भी हुआ। किसी को कुछ भी पता नहीं चला वहां पर क्या हुआ, वो किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। सभी को ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। सिया और चेतन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कीर्तन की बहन द्वारा पूछा गया एक सवाल उनकी पूरी प्लानिंग को ही फेल कर देगा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।